सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी की, मतलब कि ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करने वाले हैं। बड़े करेक्शन के बाद ऐसे ऐसे स्टॉक सामने आए हुए हैं ना, जिनको हमने पहले भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था और बहुत अच्छा रिटर्न बनाया था। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज से अगर आप 2-3 साल पीछे जाएंगे तो इन शेयरों ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था और हमने बिल्कुल सही लेवल पर इन्हें पकड़ा था और ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया था। ये केवल मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, पुराने वीडियोस को चेक कर लीजिए। इस स्टॉक को हमने लगभग 7 रुपये के आसपास से कवर करना शुरू किया था और 70 के आसपास ये गया और 52 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक भी की थी और वो भी आपको वीडियो में बता के। तो अब बात आती है कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन हो गया है और सारे स्टॉक आपको लगभग एक जोन में दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो इनका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, इसके फंडामेंटल को पहले देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उन्होंने फंडामेंटल नहीं देखा होगा। तो उनको थोड़ा सा एक झलक इसके फंडामेंटल का दिखा देते हैं, इसके सेक्टर का दिखा देते हैं, फिर चार्ट के ऊपर में आएंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने ट्राइडेंट लिमिटेड का फंडामेंटल है। इसमें आप देखिए एनएससी और पीएससी दोनों के ऊपर लिस्टेड है। इस कंपनी का 12,542 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट पी देखेंगे तो 42.8 का चल रहा है। ये देख के आपको थोड़ा महंगा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि इसका करंट प्राइस 24 रुपये 60 पैसे का है। यहीं पर आप बाउंड वीक हाई लो देखेंगे तो 42 रुपीज़ बाउंड वीक हाई है और 23.9 बाउंड वीक लो है। यहाँ पर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो ये इसका बहुत मजबूत है, मतलब 73% से भी ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और दूसरा प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि इसका आरओसी आरओई दोनों ही आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मतलब कि नेगेटिविटी इसमें नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ में कमी जरूर आई है, लेकिन कमी आने की वजह भी आपको पता है। साथ में आप नीचे आके इसका डेट देखिए, इसके पास 1,614 करोड़ का डेट है, लेकिन अगर आप रिजर्व देखेंगे तो 3,776 करोड़ है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 है। प्लस पॉइंट और एक है कि यहाँ पर इसके प्लस शेयर एक भी नहीं है। ये तो था इसका फंडामेंटल, मतलब अगर हम इस डाटा के हिसाब से देखें तो इसका फंडामेंटल ठीक दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की, मतलब कि कौन सा सेक्टर है और कहाँ ये काम करती है, इसका बिजनेस किस टाइप का है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई देगा कि 1990 की ये कंपनी है, मतलब कंपनी का टाइम ज़्यादा हो चुका है, कंपनी पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे ये बिजनेस सेगमेंट देखिए, यहाँ से आप इसका बिजनेस सेगमेंट देख सकते हैं। ये आपको होम टेक्सटाइल में देखने को मिलेगा और अच्छी खासी ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है। यार्न के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ थोड़ा कम होते हुए दिखाई देगा, लेकिन ये भी इसका एक सेक्टर है। उसके बाद पेपर एंड केमिकल्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ अच्छा दिखाई देगा। यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देखेंगे तो ये आपको अलग अलग लोकेशन में देखने को मिल जाएगा। इसमें आप ध्यान से पढ़ लीजिए और यहाँ पर जो इसके रेवेन्यू जनरेट होते हैं ना, वो यहाँ पर देख सकते हैं। यार्न इसका 1,80,000 प्लस MTPA है, मतलब 87% यूटिलाइजेशन है। उसके बाद बात लाइन में देखिए तो ये आपको 45% देखने को मिलेगा, बेड लाइन में 56% देखने को मिलेगा और अदर्स में बहुत सारा, मतलब 83% का देखने को मिलेगा। मतलब टोटली आप इसके सेक्टर को देखेंगे तो ये सारा सेक्टर ऐसा है जो हमें हमेशा दिखाई देने वाला है, हर जगह पे हमें ये दिखाई दे सकता है। अब इसका देखिए जियोग्राफिकल स्प्लिट देखिए, ये आपको 38% फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिखाई देगा, जो कि 22 के मुकाबले 38%, मतलब 22 में इसका 32% था और अभी 38% है। यूएसए में 41% था 2022 के अंदर में और अभी 39% का दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम इसका सेक्टर भी देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके नेटवर्क का, तो ये नेटवर्क आप देखिए इसके कौन कौन से कंट्री में नेटवर्क फैले हुए हैं, मतलब कौन कौन सी कंपनी में ये काम करती है। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा तो ये एक चीज़ देखने वाली है, मतलब कि जो इसका डेट है ये आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी अभी लो प्राइस पे है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र तो रख ही सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये वीडियो तो केवल आपकी जानकारी के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है। तो हमारे या किसी और के कहने पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की गलती मत कीजिएगा। आप अपने हिसाब से काम कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। हमारा वीडियो केवल आपके सपोर्ट के लिए है, आपको एजुकेशन देने के लिए है। सो अब अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट पे हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्टॉक अभी के टाइम में सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। जो लॉन्ग टर्म व्यू में है, यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि सपोर्ट हमेशा एक जोन में होता है, या फिर असिस्टेंस भी आप देखिएगा तो ये भी आपको एक जोन में ही देखने को मिलेगा।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मार्केट का जो मूवमेंट है ना, जो निफ्टी का चार्ट हमें बता रहा है उसके बारे में हमने बात किया है, और स्विच लोन का तो इसमें हमने बात किया है। तो इसमें आपको दोनों काम हो जाएगा, मार्केट का मूड आप समझ पाएंगे और स्विच लोन का भी आपको एक डेटा मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न में भी देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न मिल रहा है। इस पैटर्न का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें ये समझ में आए कि आपको कुछ समझ आ भी रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, होना ये है कि इसका आप हाई देखेंगे जो 70 रुपीज़ का है, इसका हाई इसके लिए एक टारगेट के रूप में काम करेगा। मतलब यहाँ से इसे ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से निकले तो आपको दोबारा से 70 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन आज बोला कल ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इसके फंडामेंटल भी आपको दिखा दिए हैं, इसका बिजनेस सेगमेंट है वो भी आपको दिखा दिया है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जो स्टॉक 70 रुपये पे था वो अभी आपको 24 रुपये के आसपास मिल रहा है। मतलब आप करेक्शन देख सकते हैं कि कितना बड़ा करेक्शन इस स्टॉक के अंदर आया हुआ है। तो उसी के हिसाब से आप अपना बिहेव भी रखिएगा, उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जो पैसा आपका फंस भी जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मंथली चार्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म हिसाब से हम देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट आपके सामने में है और वीकली चार्ट पे भी आप पाएंगे तो ये आपको अभी के टाइम में एक सपोर्ट पे देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर भी सपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ पर स्टॉक आके थोड़ी देर के लिए रुका था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और एक अच्छी खासी मूव दिखाई थी, फिर से इसी जगह पर रुका हुआ है और यहाँ से भी एक अच्छी मूव दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट की। तो सबसे पहले अगर आप इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखेंगे तो जहाँ से ज़्यादा बार से रिजेक्शन मिला है वो ये लेवल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि समथिंग 40 रुपये का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद जो अगला रेसिस्टेंस इसे मिलेगा उसे इस लेवल से मिलेगा। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तो समथिंग 50 रुपये के आसपास दूसरा रेसिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद 56 से 57 के आसपास एक और रेसिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है 70 रुपये वो इसे रेसिस्टेंस देगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से अगर ब्रेक कर जाए, सपोर्ट टूट जाए, तो अगला सपोर्ट कौन सा होगा। तो अगला सपोर्ट के रूप में ये लेवल काम करेगा जो 18 रुपये के आसपास का लेवल है, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो है 13 रुपये का। हालांकि इतना नीचे जाना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो इस स्टॉक में हमने पहले भी अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है और अभी भी अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने अपने नज़र में रखा है। तो आप क्या करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में हमेशा आपको रिस्क देखने को मिलेगा, तो उसी के हिसाब से अपना काम कीजिएगा। सो आशा है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।